आप सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार, आदाब। आजकल हमारे गृह जनपद सिद्धार्थनगर में सरकार के इशारे पर नफरत की खेती का कारोबार फिर से शुरू कर दिया गया है। एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की शह पर सरकार की रजामंदी से प्रशासन के लोग कुछ ऐसी कार्रवाइयां करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिससे समाज का माहौल खराब हो, एक समुदाय विशेष के अंदर डर और दहशत का माहौल पैदा हो। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थनगर के अंदर जो धर्मांतरण के नाम पर गंदा और काला खेल खेला जा रहा है, उस पर जिस तरीके से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, समाज को तोड़ने की कोशिश हो रही है, समाज के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश हो रही है, वो कहीं से भी एक लोकतांत्रिक देश के अंदर स्वस्थ परंपरा का आगाज नहीं है। दरअसल जिस तरह से अपना राजनीतिक एजेंडा सेट करने के लिए प्रशासन का इस्तेमाल सरकार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, वो जहां एक तरफ संवैधानिक व्यवस्थाओं से देश के आम जन का भरोसा उठाने का काम कर रहा है, वहीं संवैधानिक आत्माओं को तार तार करके, लोकतांत्रिक आत्माओं को तार तार करके लोकतंत्र को कमजोर करने की नापाक कोशिशें नफरत फैलाने वाले लोगों के द्वारा की जा रही है। जी हां, मैं जिक्र कर रहा हूं सिद्धार्थनगर के जनपद के अंदर इटवा विधानसभा क्षेत्र के अंदर अल फारूक इंटर कॉलेज के प्रबंधक को जिस तरीके से फर्जी केस में गिरफ्तार किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी निंदा की जाए, उतना कम है। मुझे इस बात का संतोष है, इस बात की खुशी है और इस बात के लिए मुझे इत्मीनान है, सुकून है कि भारतीय जनता पार्टी के इस काले कारनामे को उजागर करने में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और नेता प्रतिपक्ष माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने एक सही कॉल ली। कांग्रेस पार्टी के भी नेता अरशद खुर्शीद और नादिर सलाम जी की तरफ से अच्छी पहल की गई, इसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये लड़ाई बहुत अभी कम लड़ी गई है, ये लड़ाई अभी बहुत लंबी है, क्योंकि जो मंशा भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, नफरत फैलाने वाले लोगों की है, वो बहुत ही खतरनाक है। जहां तक मैं समझ सकता हूं कि जिस तरीके से मुस्लिम समाज के अदारों को टारगेट किया जा रहा है, वो किसी भी रूप में समाज के लिए बेहतर नहीं है। मैं इस पूरे मामले में एक के बाद एक जिस तरह से फर्जी मामले प्रशासन की तरफ से, कुछ बेवड़े टाइप के, कुछ असामाजिक तत्वों की तरफ से जो शिकायतकर्ता बनकर आ रहे हैं, उनकी तरफ से जो खाने कमाने के लिए जो ये नई परंपरा डाली जा रही है, उस पर प्रशासन का इस तरह का रवैया निश्चित रूप से समाज को दिग्भ्रमित करने वाला है, समाज को नुकसान पहुंचाने वाला है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं, सरकार से यह अपील करता हूं कि इस तरह के खेल खेलना बंद करे, क्योंकि इससे समाज का भला नहीं होने वाला है। इससे समाज में टूट पैदा होगी, समाज में विभाजन पैदा होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती हुई नजर आएगी, जो किसी भी रूप में एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक परंपरा नहीं है। जिस तरह से आज मैं देख रहा हूं कि कोई बेवड़ा टाइप का आदमी आ जा रहा है शिकायतकर्ता बनकर, कोई फर्जी टाइप का आदमी आ जा रहा है शिकायतकर्ता बनकर, सिर्फ खाने कमाने के लिए, चंद पैसों की लालच में, और प्रशासन सरकार के एजेंडे को पूरा करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को पूरा करने के लिए जिस तरह की तत्परता दिखा रहा है और जिस तरह का अंधापन दिखा रहा है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लड़ाई निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी कोर्ट के अंदर। मुझे पूरी उम्मीद है, हमको देश की न्यायिक व्यवस्था के ऊपर भरोसा है, हमको देश की अदालतों के ऊपर भरोसा है, हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर भरोसा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर भरोसा है, और उस संविधान के बल पर, अपनी अदालतों के बल पर, अपनी न्यायिक व्यवस्था के बल पर हमें पूरी उम्मीद है कि जो लोगों को भी दोषी बनाने की फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, वो सब के सब क्लीन चिट लेकर बाहर आएंगे, बाइज्जत बरी होंगे। लेकिन उन अधिकारियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए जो सरकार की मंशा पूरी करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पूरी करने के लिए इस तरह के कारनामे अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ भी अदालत किस तरह का रवैया अपना सकता है, इस बात का खास ख्याल उन अधिकारियों को रखना चाहिए। मैं अधिकारियों से यह अपील करता हूं कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करें। जिन लोगों को जांच मिल रही है, निष्पक्ष जांच करें। अगर धर्मांतरण हो रहा है अवैध तरीके से, तो उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाए। उससे किसी को कोई गुरेज नहीं है कि जो भी संविधान सम्मत तरीके से जो काम नहीं हो रहा है, अगर कोई अपराध हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, संविधान के दायरे से बाहर का कोई काम हो रहा है, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, इसके हम पक्ष में। लेकिन अगर दुर्भावनापूर्ण ढंग से कोई काम हो रहा है, नफरत
को केंद्र में रखकर कोई काम किया जा रहा है, किसी समाज का मनोबल तोड़ने के लिए कोई काम किया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी परंपरा नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। सभी अधिकारियों से मेरा निवेदन है, सरकार के जिम्मेदार लोगों से मेरा निवेदन है कि एक गलत परंपरा डालने का काम ना करें, समाज को तोड़ने का काम ना करें। अगर कहीं पर कोई गलत घटना हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच करें, जो एक्चुअल दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, जो सही जो लोग इस तरह के गलत कामों में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें, बिल्कुल कार्रवाई करें, लेकिन शरीफों को परेशान ना किया जाए। जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, उनको परेशान करने की जो नई परंपरा डाली जा रही है, इससे सरकार को परहेज करना चाहिए, इससे सिद्धार्थनगर प्रशासन को परहेज करना चाहिए। और मैं डीएम सिद्धार्थनगर से विशेष तौर पर यह अपील करता हूं कि आपकी छवि एक अच्छे अधिकारी के तौर पर अभी तक रही है। आपने जो छवि सिद्धार्थनगर के अंदर पिछले 1 साल के अंदर स्थापित की, वो छवि एक ईमानदार अधिकारी की है, एक निष्पक्ष अधिकारी की है। तो आपको भी निश्चित रूप से ऐसे मामलों में दखल देने की आवश्यकता है। हमें आपसे उम्मीद है कि ये जो नफरत की परंपरा हमारे जिले के अंदर डाली जा रही है, उसको रोकने में आप भी कारगर कदम उठाएंगे, आवश्यक कदम उठाएंगे और एक स्वस्थ माहौल सिद्धार्थनगर के अंदर तैयार करने में वहां के आम लोगों की मदद करेंगे।